क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे ट्रेनिंग, खाने के टाइम पे खाना, और इंजॉयमेंट के टाइम पे इंजॉयमेंट, और रेस्ट के टाइम पे रेस्ट। बढ़िया रहेगा। तो कैसा लगा अभी तक यहाँ पे आके आपको? और हम क्यों बोलते हैं, देखिए मीटिंग को अच्छी तरह सुनना भी चाहिए और अपने आप को ट्रेंड भी करना चाहिए, क्योंकि आज का जो हमारा जो प्रोग्राम का नाम है वो यही है, ट्रेन द ट्रेनर, है ना। अगर आप चीजों को अच्छी तरीके से ध्यान से सुनेंगे नहीं और अपने अंदर बदलाव नहीं लेके आएंगे, तो कुछ लोगों को जैसे अभी स्टेज पे बुलाया था और एक चीज पूछी गई थी कि आज की मीटिंग में क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, वो बताइए। तो 2-3 लोगों ने तो बिल्कुल परफेक्ट मैसेज दिया जो एक्चुअल में मैंने मीटिंग में बताया था, लेकिन बाकी सब लोग थोड़ा सा डगमगा गए, है ना। वो डगमगाने का कारण यही है कि एक तो क्या है, डर। जब यहां पे आदमी आता है ना तो डर लगता है। कई बार ऐसा होगा, वहां जब आप बैठे होंगे ना तो आप ये सोचेंगे अगर मैं स्टेज पे जाऊंगा तो आज ये बोलूंगा, ये बोलूंगी, इस तरीके से बात होगी, ये बात होगी। लेकिन ये स्टेज पता नहीं कैसी चीज है, जब कोई नया व्यक्ति यहां आता है ना तो जो वहां बैठ के सोच रहा होता है, यहां आके सब कुछ भूल जाता है। ऐसा ही होता है, नहीं होता है? और यहां आने के बाद फिर विचार कुछ और चलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बार बार स्टेज पे आना शुरू कीजिए। ये डर कब खत्म होगा? किसी भी काम में अगर आपको डर लगता है, किसी भी काम में अगर आपको डर लगता है, उस डर को दूर भगाने का सबसे आसान तरीका क्या है? उस काम को बार 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 कीजिए, आपका डर खत्म हो जाएगा। अभी मैंने देखा था पीछे रिकॉर्डिंग पे लगा रखा था कैमरा। आपने लगा रखा है कैमरा? इससे पहले वाली मीटिंग में किसने लगा रखा था कैमरा? आपने लगा रखा था, है ना। अब इनको बोलने के लिए मौका दिया, कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड है, लेकिन यहां आके ये नहीं बोल पाए। समझ रहे चीजों को? लेकिन ये नहीं है कि आगे कभी बोल नहीं पाएंगे। बार बार, जैसे आज गलती हुई है ना, अब यहां क्या पूछा जा रहा है, आज की मीटिंग में क्या अच्छा लगा? वो क्या बोले कि मुझे प्लान बहुत अच्छा लगा, जबकि प्लान तो मैंने समझाया नहीं है। आज की मीटिंग में क्या अच्छा लगा? जो यहां समझाया गया मैं सबको जाके बताऊंगा, है ना। तो ये सबके साथ होता है। शुरुआत में जब मैं भी था, मुझे भी स्टेज पे डर लगता था, आपकी अपलाइन थी, उनको भी स्टेज में डर लगता था, और आप भी आएंगे, आपको भी शुरुआत में स्टेज पे डर लगेगा। लेकिन अगर बार बार करेंगे तो वो डर और वो फियर जो है वो गायब हो जाएगा। जितनी भी महिलाएं हमारी बैठी हैं डिस्ट्रीब्यूटर, और जितने भी आदमी हैं जिनको रोटी बनानी आती है, हाथ खड़ा करें जरा। अच्छा, अब एक सवाल पूछता हूं, पहली बार में गोल बन गई थी क्या? टेढ़ी बनी थी? और जब पहली बार जब रोटी बनी थी तो सब हंसे थे उस रोटी को देख के। आपकी मम्मी हंसी होंगी, आपके पिताजी हंसे होंगे, है ना, आपके पापा जी हंसे होंगे, आपकी वाइफ भी हंसी होंगे अगर किसी आदमी ने रोटी बनाई होगी। तो पहली बार में गोल रोटी बनती है क्या? नहीं बनती ना। लेकिन अगर बार 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 प्रैक्टिस करते हैं तो, जो कह रहे हैं कि पहली बार में हमारी गोल नहीं बनी थी, आज की डेट में कई महिलाओं को मैं देखता हूं, मेरी वाइफ क्या करती है, टीवी देखती रहती है, ध्यान पूरा टीवी पे होता है, रोटी गोल बन जाती है। ये किससे हुआ? किससे हुआ? बार बार प्रैक्टिस करने से। जब बार बार किसी चीज की आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस काम में परफेक्ट हो जाते हैं, और जब किसी काम में आप परफेक्ट हो जाते हैं फिर वहां पे आपको सफलता मिलती है। तो इसमें मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट है किसी भी काम को बार बार करना है। प्लान दिखाना नहीं आता तो क्या करना है? बार बार प्लान दिखाना है। स्टेज पे बोलना नहीं आता तो बार बार बोलना है। प्रोडक्ट खाना नहीं आता तो बार बार खाना है ना। ये जरूरी है। तो किसी भी काम को जब आप बार बार करेंगे तो उसके रिजल्ट जो है आपको बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं।